नमस्कार, मैं अमित श्री अरविंदो सोसाइटी की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार ZIIEI कार्यक्रम के द्वारा संकलित किए गए एक अभिनव नवाचार क्षेत्रीय भ्रमण देखकर सीखें के बारे में समझेंगे। इसके लिए हम उत्तर प्रदेश बोर्ड के कक्षा 5 के EVS विषय के पाठ छोटी सी हमारी नदी को लेके आए। यह पाठ छोटी सी हमारी नदी को हम क्षेत्रीय भ्रमण देखकर सीखे से समझेंगे। इस नवाचार की नवीनता ये होती है, इस नवाचार की विशेषता ये होती है कि बच्चे विद्यार्थी चीजें देखकर अपने से ऑब्जर्व करके अवलोकन करके पाठ का कॉन्सेप्ट सीखते हैं, पाठ की अवधारणा सीखते हैं। इसमें सबसे पहले बच्चों को बता दिया जाता है जब हम इसका क्रियान्वयन करते हैं कि हम आपको किताब से नहीं पढ़ाएंगे बल्कि हम आपका क्षेत्र भ्रमण करवाने ले जाएंगे और भ्रमण करवाने से पूर्व सबसे पहले उस जगह का जो अधिकारी होता है उससे उचित अधिकारी से उचित परमिशन ली जाती है, अनुमति ले ली जाती है और एक दो शिक्षक को अपनी सहायता के लिए और साथ में रख लिया जाता है। और जब नदी किनारे जाया जाता है तो बच्चों को सीमित दूरी पे एक रखा जाता है और फिर उनको अवलोकन कराया जाता है और बच्चों से बोला जाता है कि बच्चों आप अच्छे से चीज़ें देख लीजिए, समझ लीजिए कि नदी के आसपास का कैसा माहौल है, किस प्रकार के पेड़ पौधे हैं नदी के आसपास, किस प्रकार की मिट्टी है, किस प्रकार के जानवर हैं, नदी में किस प्रकार के जानवर होते हैं और फिर ग्रामीणों से भी वहाँ जहाँ आसपास के रहवासी होते हैं उनसे भी बच्चों से बात करने के लिए बोला जाता है कि गर्मी के समय में किस प्रकार की हवा बहती है और कितना नदी का स्तर होता है, पानी का स्तर होता है और बरसात में किस प्रकार की हवा चलती है या पानी का किस प्रकार से स्तर होता है। पूरी नदी को, नदी के आसपास चीज़ों का जायजा लिया जाता है बच्चों को और कहा जाता है जब आप ये पूरा जायजा ले लें, अच्छे से चीज़ें समझ लें तो उसका फिर अगले दिन हम पाठ का, कविता का पाठ करेंगे। जब इस प्रकार से बिल्कुल सावधानी बरतने के साथ बच्चों को भ्रमण कराया जाता है और सुरक्षित विद्यालय तक लाया जाता है, फिर अगले दिन 2-3 बच्चों की सहायता से कविता का पाठ करते हैं, कविता का पाठन करते हैं, पठन पाठन करते हैं और फिर बच्चों को समझाते हैं पूरी पाठ की अवधारणा कि नदी में किस किस प्रकार के जीव रहते हैं, कछुआ, मछली, मगरमच्छ, नदी के आसपास किस प्रकार के जानवर रहते हैं, गाय, भैंस या फिर किस प्रकार के पेड़ पौधे वहाँ मिलते हैं या किस प्रकार की मिट्टी मिलती है। ये सारी चीज़ों का बच्चों को, विद्यार्थियों को ज्ञान दे दिया जाता है और समझा दिया जाता है। वो खुद ऑब्जर्व करके आए होते हैं, खुद अवलोकन करके आए होते हैं तो उनको बहुत अच्छी से चीज़ें समझ में आ जाती है। फिर और उनको बताया जाता है कि इसी प्रकार से ग्रामर में, व्याकरण में क्रिया, क्रिया विश्लेषण, संज्ञा आदि चीज़ें समझा दी जाती है। जैसे उनसे पूछा जाता है कि आपने किन किन जानवरों को देखा या क्या क्या चीज़ों का नाम क्या क्या चीज़ों को देखा, तो बच्चे उनका नाम बताते हैं तो शिक्षक बोलते हैं ये सारे संज्ञाएं हैं, किसी का नाम हो गया। अब यदि जैसे बोलते हैं कि कछुआ वहाँ क्या कर रहा था, कछुआ वहाँ तैर रहा था या धूप सेंक रहा था या बैठा था, तो ये उनसे बताते हैं कि जो कोई काम करता है तो उसको क्रियाएं कहते हैं। इस प्रकार से विश्लेषण भी बताते हैं कि लंबी गहरी थी, छोटी थी, सकरी थी, चौड़ी थी, पेड़ ऊंचे थे, छोटे थे, घने थे। तो ये जो विशेषताएं ये विशेषण कहलाते हैं। इस प्रकार से हम जो शिक्षक हैं वो बच्चों को ये जानकारी भी देते हैं और इस क्रिया में, इस नवाचार में बड़े मनोरंजक तरीके से, बड़े रोचक तरीके से बच्चों को सारी जानकारी मिल जाती है क्योंकि वो उन्होंने उस चीज़ को अच्छे से अवलोकन किया होता है और जिया होता है और भ्रमण किया होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमारी आपसे आशा है कि आप इस प्रकार के जो वीडियो आपने देखे आप अपने स्कूल में, कक्षा में और विद्यालय में ज़रूर क्रियान्वयन करेंगे और उसका एक बहुत अच्छा फ़ायदा आपको और आपके विद्यार्थियों को मिलेगा। यदि ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो ZIIEI का फेसबुक पेज ज़रूर लाइक कीजिए।
यदि आपने YouTube चैनल ZIIEI का अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में नीचे एक लिंक दिया गया है जो इनोवेटिव पाठशाला का है। इसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। इसी प्रकार से दिलचस्प और मनोरंजक और रोचक नवाचार आप प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आप और आपके विद्यार्थी लाभान्वित हो सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।